a lot of people have gut issues because of protein. I'm one of them. So every time I have protein, I have major bloating issues, and I don't know, like, it feels so heavy to digest protein in general, and I know so many women in general also struggle with it. You're talking about protein shakes. Protein shakes, yes. Okay. What is actually happening out there protein ke saath? If you ask me, protein, it's a shake. It surpasses your natural digestion. You'd gulp it down directly. ठीक है, देर इज नो स्टिमुलेशन कुछ ऐसा सलाइवा के थ्रू या फिर वो सारी चीजें, वो पूरा स्टेप ही स्किप हो रहा है डाइजेशन का. इट डायरेक्टली लैंड्स अप इन योर स्टमक. करेक्ट, स्टमक में लैंड अप होता है. कंसिडरिंग कि चलो आपका ऑलरेडी लो स्टमक एसिड्स है बिकॉज ऑफ एवरीथिंग एल्स दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफस्टाइल, बिकॉज यू आर स्लीपिंग लेट इन द नाइट, यू आर स्क्रोलिंग थ्रू द फोन वाइल यूर जब बेड टाइम है उसके 1 घंटे पहले यू आर स्क्रोलिंग थ्रू योर, so you already have low stomach acids. Low stomach acids है उसके ऊपर when you are having proteins, it's not being digested. हाँ, that fermentation का process चालू हो जाता है. हाँ, that way ये करते करते it lands up in your intestines. Intestines में जो amino acids है which is being left undigested. There are certain bacteria known as putrefactive bacteria. Okay. Which start consuming and which start digesting this amino acids which land up in your intestines. They create a lot of hydrogen sulfide. ये putrefactive bacteria, they convert this amino acids into ammonia. Okay. It is converted into hydrogen sulfide. तो कभी कभी पता है प्रोटीन शेक्स पी के वो फाट एकदम फाउल स्मेलिंग आती है. या तो दैट इज अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स. इट्स नथिंग बट अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स. यस, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. सेकेंडली, ये जो उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, इमल्सिफायर्स होते हैं, दे लिटरली डैमेज योर एंटायर गट लाइनिंग. या ये आपका जो एक लेयर है ऑफ गट उसको थिन करते जाता है. म्यूकस वाला जो लेयर है, दैट म्यूकस लेयर विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ स्टूल्स, जब पास होता है उसमें वो लुब्रिकेशन का काम करता है. ये थिन करते जाता है वो. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन. इट इज अ लॉट ऑफ ओवरलोड. अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ प्रोटीन इंटेक मीटअप करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन डाल रहे हो, तो इट्स अ लॉट ऑफ लोड फॉर एन ओवरवर्क फॉर योर किडनीज. इट इज अ लॉट ऑफ ओवरवर्क फॉर योर लिवर ऑल्सो. बिकॉज एक्स्ट्रा बाइल सिक्रीट करना पड़ेगा. आपका जो पूरा गट एंड लिवर का एक्सेस है वो डिस्टर्ब होता है. Okay. या दैट इज वाई प्रोटीन शेक्स सबको टॉलरेट नहीं होते हैं. हाँ, दिस इज द साइंस बिहाइंड इट, आई वुड से. दिस इज द साइंस व्हाई नॉट एवरीबडी कैन टॉलरेट प्रोटीन शेक्स. टॉलरेट, अगर आपको कंज्यूम, लेट्स से यू वांट टू कंज्यूम अ क्लीन ब्रांड ऑफ इट, कि जिसमें आपको पता है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आर बीइंग यूज्ड देयर, देन go on to increasing your tolerance for natural proteins also. That's where you have to start. अच्छा. पहले आप राजमा, छोले, ये सारी चीजें अगर डाइजेस्ट कर पा रहे हो, then you go on to adding up proteins. Then you go on to adding up protein shake. Okay. But then there is this whole obsession because people are over consuming protein. क्योंकि there are these some कि इतना अगर आपका बॉडी वेट है तो इतना प्रोटीन चाहिए बॉडी में. So and it is causing damage. We've gone to the point कि deficiency से हम obsession पे बहुत जल्दी आ गए प्रोटीन के. I see so many people are only focused. कोई मील है, like they are working, they are fit, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री से है, जो हेल्दी, मतलब जो नॉर्मल लोगों को पता है, बट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड प्रोटीन. कोई भी मील है तो प्रोटीन कितना है, प्रोटीन कितना है, एंड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस ऑब्सेशन ऑफ प्रोटीन. I think it's gone to the point where people are replacing their meals with protein shakes also. Yeah, it happens. I mean, what about everything else that food provides? It cannot provide you with complex carbs. Yeah. It cannot provide you with vitamins. It cannot provide you with minerals. It cannot provide you with so many other things which actually food can provide you with. So it can never be a meal replacer. Yeah. It can act as a supplement to your normal routine, but that too only if you're doing your strength training. If you're not doing strength training, if you're not consistent with your strength training,
don't add proteins. Try meeting up your protein intake through normal food. Don't unnecessarily burden your system with digesting that whole protein shake. या बिकॉज आप वो जो प्रोटीन पाउडर ले रहे हो उसमें से शायद से आपको प्रोटीन मिल जाएगा वॉट एवर रिक्वायर्ड, बट बहुत सारा डैमेज भी हो रहा है इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर योर सिस्टम इज एट. या बहुत सारा डैमेज होगा एंड इट्स अगेन एक्स्ट्रा लिक्विड कैलोरीज ना. अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो एंड स्टिल आप प्रोटीन पाउडर ले स्टिल आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, हाँ तो ये जस्ट कंज्यूमिंग लिक्विड कैलोरीज. Yeah. उसका कोई पर्पस नहीं है वहां पे. हाँ. सो अगर आप तब- वर्कआउट कर रहे हो यूज कर रहे हो तो बात अलग है, बट नहीं कर रहे हो तो डू नॉट. Correct. I might get a lot of backlash for this, हाँ. but then it is what it. Yeah, try having natural proteins. Do natural proteins. In Yeah. fact, like it's very easy to meet up your natural protein intake also. If you know, even if you're a vegetarian, you can very easily meet up your protein intake. You don't have to worry about it. Okay. बिकॉज बहुत सारे मिथ्स है कि अगर आप वेजिटेरियन हो प्रोटीन आप नहीं मीट कर पाओगे आपके प्रोटीन नीड्स. Probably because आपके फूड में डाइवर्सिटी नहीं है. ओके. सो इफ यू नो. आप डाइवर्सिटी अगर नहीं ले रहे हो, then it is difficult to meet up your protein intake. ओके. हाँ. सो एनी But काइंड अगर ऑफ नेचुरल प्रोटीन दैट यू कुड सजेस्ट इफ द व्यूअर्स आर वाचिंग कि मैं मील में से मॉर्निंग लंच इवनिंग अगर बताना है तो कौन से प्रोटीन. There are a lot of companies also these days who are doing low fat paneer. You can go on to doing that low fat high protein paneer. That is one option. You can also do hunkered home based जो hunkered होता है. That has good proteins in it. You can start your day probably with say mixed vegetable paratha है उसके साथ hunkered ले रहे हो घर का. That's a good combination. You can do boiled मूंग वाला चाट है. You can do that. You can start your day with that. You can also do something like a mixed sprouts bowl है. You can start that as a breakfast. अभी सीजन में आई डोंट नो इफ यू नो बट देयर इज दिस ग्रीन पोपटी चना जो हम बोलते हैं. ग्रीन चना अभी जो सीजनल अवेलेबल है. यू कैन स्टार्ट योर डे विद दैट. उसको आप रोस्ट करके या फिर यू कैन जस्ट ऐसे ही उसको बॉईल करके आप कंज्यूम. उसके अंदर नॉर्मल मसाले डाल के कांदा टमाटर डाल के यू कैन मेक अ नाइस बेल आउट ऑफ इट. यू कैन हैव दैट. यस. फिर लंच के लिए यू गो ऑन टू एडिंग लाइक अ गुड स्प्राउट्स वाला सैलेड है. यू गो ऑन टू एडिंग लाइक दाल है. You go on to adding normal सब्जी, कोई भी सब्जी है, कोई भी ट्रेडिशनल इंडियन सब्जी जो हर एक घर में बनती है. बेसन का रोटी कर लो तभी वो टाइम पे वो कर सकते हो. तो अब अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक यहाँ पे आपका अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक मीटअप हो रहा है. शाम के टाइम यू डू अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चना है. इफ पीनट्स आर डूइंग वेल विथ यू थोड़े पीनट्स भी उसके अंदर ऐड करो. नो प्रॉब्लम विथ इट. शाम के टाइम पे यू कैन डू चीला फॉर योर डिनर्स. यू कैन डू चीला. यू कैन डू मिक्स दाल का हांडवा. There are a lot of things that you can be doing. You can आप राजमा वाली टिक्की भी कर सकते हो. So much of variety in one single day. Yeah. If you go on to doing that, variety अगर include कर रहे हो, कहीं पे टोफू भी यूज कर सकते हो. आप घर पे भी टोफू बना सकते हो. Very easy to be making it. घर पे भी पनीर भी बना सकते हो. Again, very easy to be making it. अगर आप सारे फूड ग्रुप से अगर आप अलग अलग प्रोटीन्स ले रहे हो, it is easier to meet up your protein intake than you think. ओके. सो मतलब Yeah. ऐसा कुछ नहीं है कि वेजिटेरियंस के लिए बहुत डिफिकल्ट है. यू नहीं. जस्ट नीड टू नो. You just need to know it. You just need to know it. तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस के लिए बहुत डिफिकल्ट है. नो डाउट नॉन वेजिटेरियंस के लिए इट गेट्स वेरी इजी. उनका प्रोटीन जो स्कोर है वो भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम से बेटर होता है. बेटर अब्जॉर्प्शन भी होता है. हाँ. बट देन वी एज वेजिटेरियंस ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. So ऐसा नहीं है कि that we don't have options. We have a lot of options.